अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग के हवाले से। और तो उसकी नेमिंग का ज़ाहिर है टॉपिक काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैं आज शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। और बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो इसके इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि अभी ये मैंने पार्ट 1 बना रहा हूँ, तो इसको 2 या 3 पार्ट्स के अंदर कोशिश मेरी ये है कि इनको जिन स्टूडेंट्स को परेशानी है नेमिंग वगैरह को फाइंड करने में, तो उसको मैं उनकी परेशानी को सॉल्व कर दूं। और बात यह है कि कुछ बुनियादी चीज़ों को अगर हम समझ लेंगे, कुछ बेसिक रूल्स को समझ लेंगे और कुछ नाम वगैरह याद कर लेंगे, तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये टॉपिक जो है वो 10th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं और जो सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। यानी केमिस्ट्री की कुछ बुनियादी चीज़ों को मैं इस वक्त डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जहन में रख लीजिए कि मैं आपको कुछ नाम लिख कर दे रहा हूँ यहाँ पर। मीथ। मीथ का मतलब है कि कार्बन की तादाद अगर 1 है तो उसे मीथ कहते हैं, ठीक है। कार्बन की तादाद अगर 2 है तो उसे ईथ कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूँ नंबर 1, नंबर 2। और कार्बन की तादाद अगर 3 है उसे प्रोप कहते हैं। कार्बन की तादाद अगर 4 है उसे ब्यूट कहते हैं। कार्बन की तादाद अगर 5 है किसी कंपाउंड में, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्योंकि बात कर रहा हूँ, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता है कि 2 एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। एक कार्बन होता है और कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऐसा मान लीजिए कि कार्बन हाइड्रोजन जो हैं वो दोनों भाई भाई हैं इसमें। तो यहाँ पर बहरहाल पाँचवें अगर यानी कार्बन की तादाद पाँच पाँच होगी तो उसे हम पेंट का नाम देते हैं। उसके अलावा अगर कार्बन की तादाद 6 होगी तो उसे हेक्स कहते हैं। तो वैसे तो खैर सारे ही हैं, तकरीबन 10 के करीब हैं, लेकिन आप जो है मतलब 10 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची बोर्ड में चाहे इंटरमीडिएट हो या मैट्रिक लेवल हो, तो हमें जो सीखने की ज़रूरत है सबसे पहले वो 6 या 5 तक तो हम सीख ही लें मेरे ख़्याल में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कार्बन को देखते हैं तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि टेट्रावेलेंट है। कैसे मालूम कि वो टेट्रावेलेंट है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 6 होता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए हैं, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 6 हैं, तो 2 इधर आ गए, 1 2 3 4। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो इसका मतलब है कि इसकी 4 वैलेंसी है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंसी हो गई, यानी 4। तो कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, ठीक है, ये इससे मालूम हो गया। टेट्रा मीन्स 4। ओके। तो कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसका मतलब है कि कार्बन 4 बार रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कार्बन 4 बार रिएक्ट कर सकता है तो मैंने बताया कार्बन किसके साथ नॉर्मली रिएक्ट करेगा, आपको हाइड्रोजन लिख देना है इधर साइडों पर। तो अगर कार्बन एक अगर कार्बन आप देखें तो उसको समझ लीजिए कि वो 4 बार रिएक्ट होगा हाइड्रोजन के साथ। तो अगर कार्बन एक बार और हाइड्रोजन 4 बार, तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको नाम क्या देंगे हम? मीथ, ठीक है। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि कार्बन की तादाद यहाँ पर 1 है, ठीक है। और जो दूसरी बात आपने सीख लेनी है वो ये है कि अगर सिंगल बॉन्ड हो रहा होगा कार्बन के दरमियान में तो उसे आप ANE लिखेंगे, ओके। अगर डबल बॉन्ड हो रहा होगा तो ENE लिखेंगे, ईन लिखेंगे यानी। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो रहा होगा तो YNE लिखेंगे, ओके। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। अब मुझे बताइए कि इस वक्त कार्बन का बॉन्ड सिंगल बना था या डबल बना था? तो ऑफ कोर्स सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिया जाएगा तो आप उसके साथ मीथ के साथ एन लिख देंगे, जो कि बन गया है मीथेन, जो कि आपने सुना होगा नाम इसका। नेचुरल गैस होती है मीथेन, और सुई गैस जो होती है जिस पे हम चूल्हा जलाते हैं। ओके, पहली बात ये हो गई है। अगर आपको कार्बन इस तरह से दिया जाएगा, अब मुझे बताइए कि कार्बन यहाँ पर तादाद कितनी है? 2। ये वाला कार्बन एक बार रिएक्ट कर चुका है, गौर से देखिए, किसके साथ? इस वाले कार्बन के साथ। तो अभी कितनी बार रिएक्ट करना बाकी है? 3 बार रिएक्ट करना बाकी है। इसका मतलब है सी के साथ मैंने H लगा दिया 3 टाइम्स। इस वाले कार्बन को गौर से देखिए, ये कितनी बार रिएक्ट हो चुका है ऑलरेडी? ये एक बार हो चुका है, ये सिंगल लाइन बता रही है कि ये एक बार हो चुका है। तो अगर ये एक बार रिएक्ट हो चुका है
तो 4 टाइम्स इसको रिएक्ट होना चाहिए तो कितनी टाइम्स रह गया है, 3 टाइम्स रह गया है। इट मीन्स कि C2 है तो H3 है। इसका आपको नाम लिखना है, क्या लिखेंगे आप इसका नाम? क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद 2 है तो इसका मतलब है ईथ हो गया, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो इट मीन्स कि इसका नाम ईथ, और साथ में लगा दिया एन, ईथेन। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगर कार्बन 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, सॉरी 3 टाइम्स बॉन्डिंग हो रही है, तो अगर कार्बन की तादाद 3 है और सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपने 3 लगा दिए क्योंकि 1 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, और इसके साथ भी आपने 3 लगा दिया है। लेकिन इस वाले कार्बन को ज़रा गौर से देखो आप लोग कि ये आगे भी रिएक्ट कर रहा है और पीछे भी रिएक्शन हो रहा है। इट मीन्स कि ये 2 टाइम्स ऑलरेडी रिएक्ट कर रहा है और 4 टाइम्स इसको करना होता है, तो 2 + 2 = 4। तो ये वाला H2 लिखा जाएगा क्योंकि सेंटर में है, क्योंकि ये इसके आगे वाला और पीछे वाला दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा था। तो अब अगर देखो C की तादाद यहाँ पर 3 है, H की तादाद यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8 हो गई है। तो इसका नाम आप लोग क्या रखोगे? तो ये मैं बेसिक नेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। अभी ये बेस आप लोगों की बन रही है ताकि आप लोगों को तरीक़ाकार मालूम हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग वगैरह जो है वो किस तरह से होती है। तो जो जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देख लो कार्बन की तादाद अगर 3 है तो इट मीन्स के प्रॉप, ओके, क्योंकि प्रॉप कार्बन की तादाद अगर 3 होती है तो प्रॉप लिखेंगे। और क्योंकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा था तो यहाँ पर मैं एन लिखूँगा, इसका मतलब है कि प्रोपेन। ओके, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड की तो हमने बात कर ली है। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड बन रहा होगा तब क्या होगा, तो उसकी मैं एग्जांपल दे दूँ कि अगर आप लोग डबल बॉन्ड देखो इस तरह से तो आप लोग क्या करोगे? कार्बन कितनी बार रिएक्ट कर सकता है? आप लोग जवाब दोगे 4 टाइम्स रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड हो रहा है, इसका मतलब है 2 बार ये रिएक्ट कर चुका है। तो कितनी टाइम्स का रिएक्शन इसके साथ रह गया है? 2 टाइम्स का रह गया है। इसको भी गौर से देखो, 2 बार रिएक्ट ये कर चुका है, तो ये कितनी टाइम्स रिएक्शन रह गया है इसका? 2 टाइम्स रह गया है। तो यहाँ पर C की तादाद यानी कार्बन की तादाद अगर 2 है और हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर देखो तो 4 है, 2 + 2 4 होते हैं। और तो इसका नाम आप लोग क्या रख दोगे? क्योंकि कार्बन की तादाद यहाँ पर 2 है तो ईथ आ गया, लेकिन साथ में गौर से देखो कि जो डबल बॉन्ड बन रहा है इट मीन्स के ईथीन। ओके, अच्छा, इसी तरह से एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि अगर बॉन्ड ट्रिपल हो तब आप लोग क्या करोगे? 1 2 3 लाइन्स, तो ऑफ कोर्स एक हाइड्रोजन इधर उधर लगाओगे क्योंकि 3 टाइम्स ये वाला भी हो रहा है, 3 टाइम्स ये वाला भी हो रहा है। तो यहाँ पर कार्बन की तादाद 2 है, हाँ कार्बन की तादाद 2 है और हाइड्रोजन की तादाद भी यहाँ पर 2 है। अगर कार्बन की तादाद 2 है तो यहाँ पर ईथ माना जाएगा। ओके, तो ईथ मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर एन लगेगा, ईन लगेगा या क्या लगेगा वो यहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन। ओके, इसी तरह से आप लोग जितना चाहो अपने पास प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो। एक बार बनाओ, 2 बार बनाओ, यानी मिसाल के तौर पर अभी मैंने यहाँ पर प्रोपेन तक छोड़ दिया था, तो आप लोग इसका एक बुटेन बना लो, पेंटेन बना लो, हेक्सेन बना लो, ताकि आप लोगों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप लोगों को सीखने में आसानी रहेगी नेमिंग्स वगैरह को। तो ये बेस है, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो छोटी से छोटी बनाऊं ताकि आप लोगों को ठीक से समझ आ जाए और ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों को इसकी नेमिंग के बारे में भी बता दूंगा।